नमस्कार स्टूडेंट एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 3 है। और क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन है कि इन फिगर ए बी डी, जो यह ए बी डी ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और राइट एंगल जो है 90 डिग्री पर सॉरी ए पॉइंट पर है, जहाँ से ए सी जो है वो बी डी पर परपेंडिकुलर पड़ रहा है। और जब परपेंडिकुलर कोई चीज़ होती है तो वो क्या होता है 90 डिग्री पर होता है। इतनी बात समझ में आ गई। आपको ये बताना है कि ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इंटू बी डी, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इंटू बी डी एंड ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी इंटू सी डी। फर्स्ट पॉइंट में अगर हम जाएं तो सबसे पहले ए बी डी और बी ए सी को सिमिलर प्रूव करेंगे। बी ए डी और बी ए सी को सिमिलर प्रूव करेंगे तो आप यहाँ पर लिखोगे इन ट्रायंगल बी ए डी एंड ट्रायंगल बी ए सी। ठीक है ना, दो ट्रायंगल हो गए। अब देखिए ए बी डी में एंगल बी मुझे यहाँ मिल रहा है, एंगल ए बी डी, और अगर इसमें जाए तो एंगल ए बी सी मिल रहा है, एंगल ए बी सी। और दोनों में बी जो है इसका वर्टिसेस है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा कॉमन। क्या हो जाएगा? कॉमन हो गया। ठीक, अब कॉमन के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से अगर चलते हैं तो बी ए डी, एंगल बी ए डी और एंगल बी ए डी हो गया, और यहां से चलते तो एंगल बी सी ए, एंगल बी सी ए ये 90 डिग्री ईच, ये लिख देंगे। इन दोनों को देख करके आप ये कह सकते हो कि जो ट्रायंगल बी ए डी है वो आपस में सिमिलर है ट्रायंगल बी ए सी के। बी ए सी नहीं, बी सी ए, सॉरी बी सी ए की, क्योंकि 90 डिग्री पर सी है और 90 डिग्री पर ए है। इसलिए आपने इसको एंगल एंगल क्राइटेरिया पर जो सिमिलरिटी रूल है इस पर आपने इसको क्या कर दिया, सिमिलर प्रूव कर दिया। हम ये भी जानते हैं कि जब कोई दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो भी आपस में, रेशियो जो होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। तो नाउ यू कैन राइट हियर ए बी अपान सी बी। हमने लिखा ए बी, ए से बी और अपान क्या हो जाएगा, सी से बी। ए बी अपान क्या हो जाएगा, सी बी हो जाएगा। अच्छा, अब इसके लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, ए बी अपान सी बी है, ए बी के इक्वल क्या हो जाएगा, बी डी हो जाएगा। यहाँ पर आप लगा देंगे बी डी, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बी, ए बी अपान सी बी, ए बी अपान सी बी एंड बी डी अपान ए बी, ये आपने कर दिया। अब देखिए यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, ए बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी मल्टीपल बाई सी बी। आई थिंक आपसे ये तो पूछ रहा था कि बी डी मल्टीपल बाई बी सी, तो आप इसको इसके करेक्ट ऑर्डर में लिख दीजिए, ए बी इज इक्वल टू बी सी मल्टीपल बाई बी डी। ठीक, ये आपने यहाँ पर पहला वाला पॉइंट प्रूव कर दिया। अब आता है ए सी होल स्क्वायर। यहाँ पर भी आपको ट्रायंगल को सिमिलर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, लेट एंगल सी ए बी, लेट एंगल सी ए बी इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा। लेट एंगल सी ए बी कितना हो गया, एक्स हो गया। फिर क्या करेंगे दूसरे एंगल के लिए, आप यहाँ पर एंगल इन ट्रायंगल सी, इन ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सी बी ए, इन ट्रायंगल सी बी ए। जब सी बी हो जाएगा तो सी बी ए में एंगल सी बी ए जानने के लिए क्या करेंगे, सी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एक्स और माइनस 90 डिग्री।
देन यहाँ पर कितना हो जाएगा 90 डिग्री माइनस एक्स, एंगल सी बी ए की वैल्यू कितनी हो गई 90 माइनस एक्स हो गई। सिमिलरली आप इसी तरह से ट्रायंगल सी ए डी के लिए निकालेंगे, तो इन ट्रायंगल सी ए डी, इन ट्रायंगल सी ए डी के लिए भी क्या करेंगे, आप लिख दें यहाँ पर एंगल सी ए डी इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एंगल सी बी ए, एंगल सी बी ए। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री, क्योंकि सी बी ए की वैल्यू है, और माइनस एक्स, तो ये कैंसिल हो गया, कितना हो गया यहाँ पर एक्स हो जाएगा। ठीक, सी बी ए 90 डिग्री माइनस एक्स, तो यहाँ पर आपने कुल क्या पर रख देना है, सीधा सीधा एक काम करो कि यहाँ पर 90 डिग्री और माइनस एक्स रख दो, यहाँ पर सी बी ए नहीं बल्कि सी ए बी लगा दें, सी ए बी लगा दीजिए, 90 डिग्री माइनस एक्स हो जाएगा। फिर क्या करिएगा, फिर इसके बाद क्या करेंगे आप, इसके बाद आप जाएंगे एंगल सी डी ए पर, एंगल सी डी ए, और सी डी ए के लिए क्या हो जाएगा, वही काम करेंगे कि 180 डिग्री माइनस 90, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस 90 डिग्री, यहाँ पर माइनस एक्स। देखो अगर हम यहाँ पर ऐसे माइनस कर ले तो कितना जाएगा भाई, यहाँ पर अगर करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये 90 जाएगा, ठीक है, 180 जाएगा, 180 से 180 निकाल दो तो कितना बच जाएगा, यहाँ पर माइनस एक्स बचेगा, ठीक है, और ये माइनस इससे प्लस कर देंगे तो ये माइनस माइनस प्लस जाएगा। भाई इसको इससे करा 180 हो गया, इससे इससे करा तो प्लस हो गया, प्लस एक्स हो गया। एंगल सी डी ए की वैल्यू कितनी हो गई, एक्स डिग्री हो गई। अब इन ट्रायंगल, इसको यहाँ पर नहीं कर पाएंगे क्योंकि स्पेस कम है, इसको हटा देते हैं, थर्ड पॉइंट बाद में कर लेंगे। अब यहाँ पर जाएगा इन ट्रायंगल सी बी ए, इन ट्रायंगल सी बी ए एंड ट्रायंगल कितना हो जाएगा सी ए डी, ट्रायंगल सी ए डी। जब ये ट्रायंगल सी ए डी हो गया तब आप क्या करिएगा भाई, इन दोनों को आपने कॉमन प्रूफ करना है, इनका सिमिलर प्रूफ कर सकते हो। एंगल सी बी ए, एंगल सी बी ए इज इक्वल टू कितना होगा, एंगल सी ए डी हो जाएगा, एंगल सी ए डी। और अगले में क्या करना है, दूसरी बात हमें लेनी है, तो एंगल सी ए बी इज इक्वल टू एंगल सी डी ए, एंगल सी बी ए इज इक्वल टू एंगल सी डी ए। ये भी हमें ऊपर प्रूफ कर चुके हैं। तो जब दो चीजें हमारे पास, और एंगल ए सी बी एंगल डी सी ए, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल डी क्या हो जाएगा यहाँ पर, एंगल डी सी ए, एंगल डी सी ए। तो यहाँ पर एंगल डी सी ए और ये क्या हो गया 90 डिग्री ईच, तभी 90 डिग्री के हो गए। अब यहाँ पर आप ये कह सकते हो देन ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ट्रायंगल हमारे पास जाएगा सी बी ए और सी ए डी आपस में इक्वल होगा। एंगल ट्रायंगल सी बी ए इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी डी ए। किस क्राइटेरिया से, एंगल 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 सिमिलरिटी से क्या हो जाएगा, ये सिमिलर हो जाएगा। ठीक, जब ये बात सिमिलर हो गई तो आप ये जानते हो कि जो AC है, AC अपान DC, AC अपान DC इज इक्वल टू BC अपान AC, इज इक्वल टू BC अपान AC। AC का AC से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, BC मल्टीपल बाई DC। ठीक है, यहाँ पर BC मल्टीपल बाई यहाँ पर कितना जाएगा, AC अपान कितना हो गया DC, यहाँ पर हो गया आपके पास BC, ये नंबर यहाँ पर होगा BD, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा BD। आपके पास हो गया AC BC अपान BD। ये चीजें आपने सेकंड में प्रूव कर दिया। इसे कॉपी कर लीजिए, इसके बाद हम इसके थर्ड पार्ट को डिस्कस करेंगे।
स्टूडेंट, सेकेंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट को मैंने इरेज कर दिया और यहाँ पर इन ट्रायंगल AD स्क्वायर, यहाँ पर आपको ये प्रूफ करना है, इस चीज़ को आपको प्रूफ करना है। क्वेश्चन में है यहाँ पर इन ट्रायंगल DCA हमने ले लिया यहाँ से DCA और दूसरा ट्रायंगल ले लिया मैंने DAB सॉरी। देखिए यहाँ पर C 90 डिग्री का है और यहाँ पर तो एंगल C इज इक्वल टू एंगल A। ठीक, एंगल C, या तो इसको आप फुल फॉर्म में लिख दें कि एंगल DCA इज इक्वल टू एंगल DBA। एंगल DBA 90 डिग्री ईच, दो चीजें हो गई। अब देखिए दूसरा क्या मिल रहा है इसमें, DCA और दूसरा है DBA, इसमें भी D है और इसमें भी D है, ठीक है ना। तो इसको हम कॉमन कैसे लिखेंगे, एंगल CDA इज इक्वल टू एंगल ADB। एंगल ADB, D को लाना है यहाँ पर, तो आपने लिख दिया एंगल CDA और एंगल ADB पूरा ले लिया। तो ये जो D है दोनों में आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर कॉमन हो जाएगा। ठीक, जब कॉमन हो गया तब आप लिखोगे ट्रायंगल DCA इज सिमिलर टू ट्रायंगल DAB। सभी जानते हो, रोज पढ़ रहे हो इस चीज को, कई वीडियोस में आपको बताया गया, पूरे चैप्टर ही 6 का इसी पर डिपेंड था, बीपीटी थ्योरम पर, कि इसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो जाएगी, आपस में इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ पर आप लिख देंगे कि DC अपान DA, ये हो जाएगा DC अपान DA, यहाँ से ये और ये आपस में करस्पॉन्डिंग हो गई। अब इसके बाद क्या करना है, DA अपान DA, यहाँ पर DA अपान DA, रीजन यहाँ पर इसके लिए क्या हो रहा है, कॉमन आ रहा है, तो DA अपान DA हो गया। अब क्या करिएगा, DA की मल्टीप्लाई DA से कर दें तो क्या हो जाएगा, DA स्क्वायर हो जाएगा, और इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर DA AD स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा। ये भाई DC और DA आपस में किसके इक्वल हैं, यहाँ पर अगर हम चाहें तो DA लिख दें और यहाँ पर भी DA हो जाता। चलो मैं यहाँ पर DA लिख देता हूँ, ऐसे कर लो, DA से स्क्वायर हो गया, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक तरफ यहाँ पर ये हो जाएगा DB यहाँ पर हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा CD। ठीक, अब इसकी जरा मल्टीप्लाई कर लो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, DA हमारे पास है, DA की DE से कर दी, आपने यहाँ पर कर दिया BD, इसको BD भी लिख सकते हैं, यहाँ पर आप इसको BD लिख दें और इसको आप करेक्ट फॉर्म में CD लिख दें, तो मल्टीप्लाई बाय CD हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये प्रूव्ड हो जाएगा। इस तरह से इसके 3 पॉइंट्स आपने प्रूव कर दिए। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था, क्योंकि लेंदी इसलिए था कि पार्ट 3 थे इसमें, और 3 पार्ट्स में को करना थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन आप अगर आप इसे 1-2 बार समझ लेंगे तो ये आपके मन में बहुत अच्छी तरह से आपके दिमाग में चिपक जाएगा और आप दूसरों को बताने के काबिल हो जाएंगे। अच्छा है कि आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स टू वॉच।